नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, यानी प्रबंधकीय लेखांकन की। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रबंध लेखांकन की कार्य, यानी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यह प्रबंध लेखांकन का कार्य क्या होता है, हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। प्रबंध लेखांकन के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग व्यवसाय की कार्यकुशलता का विश्लेषण एवं अनुकूलन प्रबंधकीय लेखांकन के द्वारा विधिवत किया जाता है। यानी अगर कोई भी व्यवसाय है, उस व्यवसाय में मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अडॉप्ट किया गया है, तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वह करती क्या है कि किस तरीके से कोई भी व्यवसाय काम कर रहा है, उसकी कार्यकुशलता क्या है, उसका विश्लेषण करती है और उसके साथ साथ उसका अनुकूलन भी करती है। यहाँ पे आपको समझना है और जानना है इस बात को। इस प्रकार प्रबंधकीय लेखांकन के प्रमुख कार्य निम्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब कुछ कार्यों की बात करेंगे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है। पहला है समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। आपको बताया गया है कि किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में जो भी रिसोर्सेस होते हैं, उन सारे के सारे रिसोर्सेस के बीच में आपसी तालमेल बनाया जाता है। उसी तालमेल को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय स्थापित करना। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वह भी क्या करती है कि कंपनी के पास जो भी रिसोर्सेस होते हैं, चाहे वो रिसोर्सेस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हों या फिर सेलिंग से, डिस्ट्रीब्यूशन से, या फिर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह हो, इन तमाम तरह के जो भी फिगर्स होते हैं, तमाम तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जो भी रिसोर्स हैं, उन सभी में समन्वय बनाने का कार्य मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा किया जाता है। दूसरा है संगठित करना यानी ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब होती है तो उसके द्वारा जो भी बिजनेस है, जो भी कंपनी है, उसको सुसंगठित किया जाता है। कंपनी के पास तमाम तरह के लोन्स होते हैं, कंपनी के पास बहुत सारी और भी लायबिलिटी हो सकती हैं, कंपनी के पास एसेट्स हो सकते हैं। तो कंपनी के पास जो भी चीज़ें उसके उपयोग के लिए होती हैं, उसको क्या किया जाता है, संगठित किया जाता है। और जो भी चीज़ें कंपनी के उपयोग के लिए नहीं होती हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है। इस बात को समझना है आपको। इसी प्रकार से कोई भी कंपनी में मैनेजमेंट अकाउंटिंग अप्लाई होता है संगठन के लिए। अभिप्रेरित करना यानी मोटिवेटिंग। यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सही तरीके से हो पाती है और मालूम चलता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वह सही तरीके से काम कर पा रहा है, एफिशिएंसी बनी हुई है, और जो भी सेल्स कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, कंपनी का जो भी टर्नओवर आगे जा रहा है, यह सारा का सारा कंपनी की एफिशिएंसी पे डिपेंड कर रहा है और कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, इन सभी बातों को बताता है, डिटेल में समझाता है। तो इससे क्या होता है कि जो कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, तमाम तरह के लोग जो कंपनी से जुड़े हुए हैं, वो मोटिवेट होते हैं। इन्वेस्टर हैं तो कंपनी में मोटिवेट होकर के पैसा लगाएंगे। जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी मिलेगी तो वे लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे, बोनस मिलेगी। तो यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस तरीके से मोटिवेशन में भी काम करता है। संवहन यानी कम्युनिकेशंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कम्युनिकेशन में भी अपना अहम रोल अदा करता है। पांचवा है निष्पादन एवं नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग एंड परफॉर्मेंस। किस तरीके से कोई भी कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है और किस तरीके से उसकी कंट्रोलिंग है, इस कार्य को भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग भलीभांति करती है। छठवां है मापन यानी मेजरिंग। किस स्टेज में किस तरीके से कोई भी कंपनी काम कर रही है, कौन कौन से उसमें चीज़ें हैं, कंपनी का डेट इक्विटी टर्नओवर रेशियो क्या है, कंपनी का जीपी रेशियो क्या है। तो इन चीज़ों से कंपनी के तमाम तरह के एलिमेंट्स को मापा जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा। सातवां है वित्तीय विश्लेषण
यानी फाइनेंशियल एनालिसिस। वित्तीय लेखांकन के द्वारा जो भी डेटा प्राप्त होता है उन सारे के सारे डेटा को लेकर के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रयोग से क्या किया जाता है, वित्तीय विश्लेषण किया जाता है। 8वां है पूर्वानुमान एवं आयोजन, फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग। फॉरकास्टिंग की जाती है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है और उसी तरीके से प्लानिंग की जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू। 9वां है लेखन यानी रिकॉर्डिंग, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। और 10वां है प्रतिवेदन यानी रिपोर्टिंग। तो इस बात को आपको समझना है, ये सारे के सारे कार्य हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। यदि आपके पास और कोई भी प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर ऑन टाइम अच्छे तरीके से जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।